क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन को देखिए, अरुणाचल प्रदेश हैज़ हाउ मेनी मेजर निक नेम्स? ओके, आपका ये स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश का कितना निक नेम्स होता है? आप सबको मालूम है कितना निक नेम होता है इसका? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पास मेजर 4 निक नेम्स होता है। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, ऑप्शन सी। देन टू में देखिए क्वेश्चन नंबर टू, अरुणाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज द देश। ओके, अरुणाचल प्रदेश को देखिए पॉपुलरली ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी लैंड ऑफ राइजिंग सन ये पॉपुलरली जाना जाता है। तो ये आप सबको मालूम है, आपका अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का ऐसा एक जगह है, इसमें आपका ये सन रे यानी सूरज का किरण ना, सूरज का किरण जो यहाँ में होता है, एक दोंग प्लेस होता है, दोंग बोल के एक प्लेस है, तो उसमें होगा। तो इसी का नाम से ये रखा गया है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ओके, अरुणाचल प्रदेश को ये पॉपुलरली जाना जाता है ये नाम से। तो देखिए ये आपका ये वीडियो में आप लोग को जैसे आपका ये स्टेट का अरुणाचल प्रदेश का प्रोफाइल, स्टेट प्रोफाइल को आप लोग यहाँ में डिटेल देखने को मिलेगा। तो ही बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देख सकता है। तो ये वीडियो में यही है प्रोफाइल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका वेरी बेसिक नॉलेज है, हर आदमी को जानना चाहिए, हर को एक्सपीरियंस को जानना चाहिए, हर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है वो एटलीस्ट ये क्वेश्चन लोग को जानना है। ओके, और उम्मीद है कि आप सब ये ऑलरेडी मालूम है, और आप लोग अपना नॉलेज को चेक करिए कितना क्वेश्चन राइट आप लोग भी ये अपने आप से चूज़ किया है ना, कितना राइटफुली आप कितना आंसर चूज़ किया है। ओके, तो अपना नॉलेज को भी चेक करिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप कितना जानता है अपना स्टेट के बारे में। ओके, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन थ्री में देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज नेम्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके, देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो निक नेम दूसरा नाम होता है आपका यहाँ में लैंड ऑफ द डाउनलिट माउंटेन्स, ये भी सही है, ये भी आपका निक नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। ओके, फिर ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया ये भी सही, ऑप्शन बी ऑल्सो राइट। ओके, बोटानिस पैराडाइज ये भी कहा जाता है, जैसे आपका बोटानिस पैराडाइज ये भी सही। तो इसलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर क्वेश्चन फोर को देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, द ऑफिशियल स्टेट मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। ओके, आपका देखिए जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट मोटो होता है आप सबको मालूम है, ये सत्यमेवा जयते यानी ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, याद रखिए सत्यमेवा जयते इज द स्टेट मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर क्वेश्चन फाइव में देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, द ऑफिशियल स्टेट मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सत्यमेवा जयते मीनिंग दिस। ओके, जैसे आपका ये सत्यमेवा जयते इसका जो मीनिंग होता है आपका इंग्लिश में इसको सिंपली ये कहा जाता है, आप सबको मालूम है, ये ट्रुथ एलोन ट्रियम। ओके, यहाँ में देखिए ट्रुथ एलोन ट्रियम ये है आपका ऑप्शन बी इज आवर रिडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ट्रुथ एलोन ट्रियम्स ये होगा आपका सत्यमेवा जयते का। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ऑफिशियल मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश सत्यमेवा जयते इज ए व्हाट फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? ओके, आप सबको मालूम है, देखिए सत्यमेवा जयते इसका इंग्लिश मीनिंग ट्रुथ एलोन ट्रियम्स। ओके, ये है ट्रुथ एलोन ट्रियम्स, ये आपका कौन सा ये लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज से ये लिया गया है सत्यमेवा जयते? तो इसका हिंदी है क्या? आप सब ये हिंदी करेक्ट करेंगे। तो मेरा तरफ से ये आपका असामीज भी नहीं है, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज है। ओके, सत्यमेवा जयते ये जो आपका एक संस्कृत लैंग्वेज है, इसी से लिया गया है, ये हिंदी का नहीं है। ओके, संस्कृत लैंग्वेज है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन सेवन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन, द ऑफिशियल स्टेट मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश सत्यमेवा जयते was taken from which ancient Hindu scripture? ओके, देखिए कौन सा हिंदू स्क्रिप्चर से ये लिया गया था आपका सत्यमेवा जयते? तो इसका बात करने से आपका ऑप्शन सी उपनिषद से ये लिया गया था। ओके, आप लोग को याद रखना है, ये सब भी आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब पूछा क्लियर है। आपका ये सत्यमेवा जयते को एडॉप्ट किया गया था मुंडका उपनिषद, ये आपका एक एंशिएंट हिंदू बुक है, हिंदू संस्कृत ये स्क्रिप्चर है। ओके, फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में
द ऑफिशियल मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश सत्यमेव जयते इज रिटेन इन व्हिच स्क्रिप्ट? ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कौन सा स्क्रिप्ट में ये सत्यमेव जयते को लिखा गया बोलने से आपका इन ऑप्शन में से रोमन स्क्रिप्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन सी, ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, ये होगा आपका देवनागरी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, याद रखें। फिर आपका क्वेश्चन 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following peaks are used in the emblem or logo of अरुणाचल प्रदेश? ओके, देखिए जो एम्बलम यानी लोगो जो अरुणाचल प्रदेश का लोगो में कौन सा माउंटेन पीक्स को यूज किया गया है ये पूछा गया। ओके, जो देखिए आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का लोगो को अच्छे से देखिए, उसमें आपका एक माउंटेन दिखाई देता है, एक माउंटेन या दो माउंटेन दिखाई देते हैं ना। तो वो दो माउंटेन जो है ये इन ऑप्शन में से वो दो माउंटेन का नाम ये होता है आपका ऑप्शन बी, ये कोमदी पीक एंड दापाबूम। ओके, ये है, ये माउंटेन का नाम को वहाँ में ये पिक्चर किया गया है, दिखाया है, कोमदी माउंटेन पीक एंड दापाबू माउंटेन पीक। ये दोनों माउंटेन को ये आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो लोगो होता है उसमें जो माउंटेन दिखाई देता है ये दो माउंटेन है। ओके, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते चले। ये कोमदी माउंटेन एक्चुअली कोमदी माउंटेन पीक जो है आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन ये पासीघाट का सामने होता है। ओके, ये पासीघाट का सामने में होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इसका हाइट जो कोमदी माउंटेन पीक का हाइट होता है 3900 मीटर होता है इसका ऊंचाई। ओके, फिर दापाबूम की बात करने से दापाबूम सब मालूम में ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में होता है। ओके, फिर इसका ऊंचाई यानी हाइट की बात करने से ये 4578 मीटर होता है। ओके, याद रखें। और ये दो माउंटेन आपका ये लोगो में शो किया गया है अरुणाचल प्रदेश का लोगो में। ओके, स्टेट लोगो याद रखें। फिर 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया है? Which animals are used in the state emblem logo of अरुणाचल प्रदेश? ओके, ये वेरी सिंपल है। जो लोगो में ये हम लोग को दिखाई देता है कि देखिए यहाँ में ये ऑप्शन सी मिकुन एंड टू हॉर्नबिल्स बर्ड, यहाँ में टू हॉर्नबिल बर्ड्स होता है यार, याद रखें, मिटुन एंड टू हॉर्नबिल बर्ड्स। वो सिंपल सा है, ये ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, ये देखा देखी वाला क्वेश्चन है। ओके, आप लोग लोगों को भी उठा के देख सकता है। फिर क्वेश्चन 11 करके क्वेश्चन नंबर 11, the emblem or logo of Arunachal Pradesh is a circular seal that features a dash and is pasted with a dash. Okay, देखिए अरुणाचल प्रदेश एम्बलम जो है आप लोग को ये सर्कुलर सील में ये दिखने को मिलता है। तो वो जो एक्चुअली सिंबल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को देखिए जो लोगो में होता है अरुणाचल प्रदेश का लोगो यानी एम्बलम में होता है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकंड ब्लैंक के लिए आप लोग को ढूंढना है इन ऑप्शन में से। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ब्लैंक में आप लोग को डालना है ये राइजिंग सन, सेकंड में एम्बलम ऑफ इंडिया। ओके, सर्कुलर सील का अंदर में आप लोग को ये देखने को मिलेगा राइजिंग सन। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, राइजिंग सन एंड एम्बलम ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, ये हम लोग को डालना है। फिर 12 में देखिए which of the following is not included in the emblem or logo of Arunachal Pradesh? ओके, जो यहाँ में आपका ये लोगो में ये देखने को नहीं मिलेगा वो है आपका ये मिथुन होता है आपका लोगो में, हॉर्नबिल बर्ड्स होता है, राइजिंग सन होता है ये, लेकिन आपका ये ऑप्शन डी फॉक्सटेल और कितना ये पिक्चर दिखाई नहीं देता आपका लोगो में। आप लोग चेक करिए। ओके, चेक करके हमको कमेंट कर दीजिए ये होता है बोल के, लेकिन मेरा तरफ से ये फॉक्सटेल और किट जो नहीं है उसमें। ओके, मिथुन का हेड होता है, टू हॉर्नबिल बर्ड्स दिखाई देता है, राइजिंग सन होता है ये। ओके, फिर क्वेश्चन 13 लगी, क्वेश्चन 13, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस। ओके, देखिए जो एक्चुअली ऑफिशियली एक्सेप्टेड लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इंग्लिश। ओके, इंग्लिश होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज, आप सबको याद रखना है। आप लोग देखिए जो अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस में होता है, जो ऑफिस होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लिखना है इंग्लिश एप्लीकेशन, हिंदी एप्लीकेशन यहाँ में दिखाई रहता है। लेकिन देखिए जो स्टेट का अंदर में रहने वाला ज़्यादातर ये हिंदी से बात करता है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ में 26 मेजर ट्राइब्स है, 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, मतलब एक ट्राइब का जो भाषा को दूसरा ट्राइब समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए उन लोग के लिए कॉमन मीडियम हो गया आपका हिंदी। हिंदी लैंग्वेज जो है अरुणाचल प्रदेश में कॉमन लैंग्वेज होता है, हिंदी के जरिए हम लोग कम्युनिकेट करता है
वन ट्राइब्स टू अनदर ट्राइब, ओके, तो याद रखिए। तो कम्युनिकेशन मीडियम हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में हिंदी, लेकिन जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज होता है, ऑफिशियल कारोबार में होता है आपका, जो ऑफिशियली बात करना होता है, एप्लीकेशन वगैरह देना होता है, वो इंग्लिश होता है, ओके। इंग्लिश से ही एप्लीकेशन को लिखता है, याद रखिए। फिर 14 क्वेश्चन नंबर 14, द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, ओके, जो स्क्रिप्ट होता है वो है आपका, ये सिंपल सा है, ये सबको मालूम है, ऑप्शन सी लैटिन स्क्रिप्ट होता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस, ओके। जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होता है, ये सिंपल सा है, ऑप्शन बी ईटानगर। इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिंपल सा है, ओके, ये सबको मालूम है। फिर 16 हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ में क्या पूछा गया है, वेयर इज द स्टेट सिविल सेक्रेटरिएट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिचुएटेड, ओके। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट सिविल सेक्रेटरिएट होता है, ये सबको मालूम है, ये भी आपका ईटानगर में, क्योंकि आप ईटानगर जो है कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके, कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका सिविल सेक्रेटेरिएट आप सबको मालूम है, ये सिंतुजा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए यहाँ में, देश एंड देश वेयर द टू फ्रंटियर डिविजन्स फ्रॉम व्हिच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिगिन, ओके। आपका जितना भी अरुणाचल प्रदेश का पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो प्रेजेंट डे की बात करने से आपको अरुणाचल प्रदेश में अभी 26 हेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपका यहाँ में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक डिप्टी कमिश्नर होता है। तो ये सब जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिस्टम था, तो वो कौन सा फ्रंटियर डिवीजन से स्टार्ट हुआ था, पहले आपका यहाँ में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक के बारे में आप लोग, मेरा जो ब्रिटिश समय में जो हुआ था उसको आप लोग जाके देखिए, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा, जस्ट इसका राइट ऑप्शन हम चूज कर देगा। यहाँ में देखिए देश एंड देश, फर्स्ट में आपका सादिया होना है, सेकेंड में आपका बालीपरा, ओके, बालीपरा एंड सादिया, ये दोनों से आपका जितना भी अरुणाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रेजेंट डे की बात करने से, इसी दो फ्रंटियर डिवीजन से स्टार्ट हुआ था, ओके, याद रखें। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हु रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन विद द सपोर्ट ऑफ कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डिप्टी कमिश्नर्स एटसेट्रा, ओके। तो यहाँ में देखिए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बात करने से देखिए एग्जीक्यूटिव मीनिंग होता है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसका जो हेड होता है ये लोग का सपोर्ट में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, जैसे कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स यानी डीसी, तो ये लोग का सपोर्ट में ये रन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो वो है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी चीफ सेक्रेटरी, ओके, चीफ सेक्रेटरी होता है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी आप लोग को देखिए अच्छे से फर्क को जानना है, यहाँ में अदर हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली कहा जाने से, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होने से आपका याद रखिए ये वेरी सिंपल है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है गवर्नर, ओके, लेकिन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन बनने से ये आपका चीफ सेक्रेटरी होता है। और ये भी आप लोग को याद रखना है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है चीफ मिनिस्टर, ये सबको मालूम है ना। तो लेकिन यहाँ में आप लोग ध्यान से देखना है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन बनने से ये होता है चीफ सेक्रेटरी, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस, तो आप सबको मालूम है जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया था अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर, वो है आपका फॉक्सटेल ऑर्किड, ऑप्शन सी, ओके, फॉक्सटेल ऑर्किड है ये सभी को मालूम है। फिर ये क्वेश्चन 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्टेट पोएट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखिए ऑफिशियल स्टेट पोएट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो इनमें से देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, ओके। एक्चुअली ये नॉन ऑफ दिस क्यों है, देखिए आपका इंडिया का आपका नेशनल फ्रूट्स होता है मैंगो, लेकिन स्टेट फ्रूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये बात करने से स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश का कोई स्टेट फ्रूट नहीं है अभी तक, ओके। ऑफिशियली कोई भी आपका स्टेट फ्रूट डिक्लेयर नहीं किया गया है अभी तक, बाद में जाके आ भी सकता है, लेकिन प्रेजेंट डे की बात करने से अभी तक ये स्टेट फ्रूट आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 21 बोल के, क्वेश्चन नंबर 21, द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस,
ओके, अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल स्टेट ट्री का नाम होता है, ये सिंपल सा है, ऑप्शन सी होलोंग। ओके, होलोंग ट्री को डिक्लेयर किया गया था, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री होगा बोल के। और ये आप लोग ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जैसा नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्टर्न का, यहाँ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा स्टेट का स्टेट ट्री होलोंग ट्री होता है। ओके, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो याद रखिए, असम का स्टेट ट्री भी आपका होलोंग होता है। ओके, होलोंग आपका सिर्फ ये होलोंग नहीं है, स्टेट फ्लावर भी आपका असम का ये फॉक्सटेल ऑर्किड होता है। अरुणाचल प्रदेश एंड असम, याद रखिए, असम का भी स्टेट फ्लावर ये ऑर्किड होता है, और अरुणाचल प्रदेश का भी। ओके, फॉक्सटेल ऑर्किड जो है ये 2 स्टेट के लिए आपका स्टेट फ्लावर है। ऐसे ही जैसे ये स्टेट ट्री की बात करने से होलोंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए भी और असम के लिए भी। ओके, फिर 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में द देश इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सबको मालूम है, जो स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है ये मिथुन, और कभी कभी इसको होलोक गिबन भी कहा जाता है, होलोक गिबन। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मिथुन नहीं होके होलोक गिबन आने से उसको राइट करना है, उसको टिक करना है। ओके, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर किया वाला एनिमल यही है, मिथुन है। ओके, फिर 23 को देखिए, क्वेश्चन 23। द मिथुन, द ऑफिशियल स्टेट एनिमल, इज ऑल्सो कॉमनली नॉन एज देश इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में ये मिथुन को ये ऑप्शन बी गायल भी कहा जाता है, गायल। ओके, गायल भी कहा जाता है, याद रखिए। फिर 24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। द देश इज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सिंपल सा ये हॉर्नबिल। ओके, हॉर्नबिल जो है आपका ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन 25 पर क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेट पीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पीस का नाम होता है, सबको मालूम है ये, ऑप्शन सी गोल्डन मसीर, ये होगा गोल्डन मसीर। ओके, तो याद रखिए। फिर 26 हो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। द ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द देश। तो ये सबको मालूम है, ये बटरफ्लाई यानी स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ऑप्शन सी केसराई हिन, ये होगा केसराई हिन। ओके, दिस इज आवर स्टेट बटरफ्लाई, याद रखें। फिर क्वेश्चन 27 को देखिए, क्वेश्चन 27। Which of the following is the official state dance of अरुणाचल प्रदेश। ओके, ऑफिशियल स्टेट डांस की बात कर रहे हैं यहाँ में। तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट डांस की बात करने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी कॉक फाइटिंग ये नहीं होगा। ओके, तो ये नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आपका ऑफिशियल स्टेट डांस नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओके, क्यों? अगर क्यों बोलने से यहाँ में देखिए, अरुणाचल प्रदेश का पास अभी तक आपका ये स्टेट डांस ये डिक्लेयर नहीं किया था। ओके, क्योंकि आपका यहाँ में इतना ज़्यादा डांस होता है, ट्राइब्स का डांस होता है यहाँ में। ओके, जैसे मेजर डांस होता है आपका पोनुंग पोपुर ये। ओके, जितना भी बौद्ध है तो वो सब को हम लोग ये नहीं बोल सकता है, जितना भी डांस है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास ऐसा एक डांस नहीं है जिसको जैसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है स्टेट डांस है बोल के। ओके, याद रखें। फिर 28 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द foxtail orchid, the official state flower of Arunachal Pradesh, is this, which is locally known as कोपौ फूल। ओके, कोपौ फूल भी कहा जाता है इसको लोकल में, लेकिन यहाँ में आप लोग को साइंटिफिक नेम को पूछा गया, साइंटिफिक नेम ऑफ फोक्सटेल ऑर्किड। ओके, जो आपका स्टेट फ्लावर होता है अरुणाचल प्रदेश का, इसका साइंटिफिक नेम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका रिनकोस्टाइलिस रेटुसा। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन, रिनकोस्टाइलिस रेटुसा। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 29 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश होलोंग ट्री इज दिस। ओके, यहाँ में जैसे आप सबको मालूम है, होलोंग ट्री जो है आपका स्टेट ट्री होता है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है। ओके, तो यानी साइंटिफिक नेम ऑफ होलोंग ट्री, तो ये सबको आप सब पहले से ही मालूम है। यहाँ में हम लोग जो ये वीडियो जो है आपका सिर्फ रिवीजन के लिए लिया गया है। तो देखिए, जो साइंटिफिक नेम ऑफ होलोंग ट्री जो होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी डिप्टेरोकार्पोस मैक्रोकार्पोस। ओके, ये होगा डिप्टेरोकार्पोस मैक्रोकार्पोस। ओके, फिर 30 में देखिए, क्वेश्चन 30।
The scientific name of the official state bird of अरुणाचल प्रदेश हॉर्नबिल इज ओके। हॉर्नबिल का साइंटिफिक नेम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस। ओके, याद रखिए, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। ये साइंटिफिक नेम पूछता है ये लोग। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्नबिल होता है आपका ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस। ऐसे आप लोग को याद रखना है। ओके, फिर क्वेश्चन 31 में लगे, क्वेश्चन नंबर 31। The scientific name of the golden masir, the state piece of Arunachal Pradesh is ओके। साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन मसीर, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये तोर पुती तोरा। ओके, तोर पुती तोरा ये आपका साइंटिफिक नेम होता है आपका गोल्डन मसीर स्टेट पीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का। ओके, फिर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। द गोल्डन मसीर, द स्टेट पीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज referred to as the Desh and is known for its golden bronze scales and reddish yellow pins। ओके, देखिए जो गोल्डन मसीर का दूसरा नाम होता है, इसमें लिखा गया है कि द गोल्डन मसीर इज रिफर टू एज द डेश। इसमें आप लोग को डालना है। देखिए, गोल्डन मसीर का एक प्यारा सा नाम है, उसको ऐसे निक नेम दिया गया है। उसका नाम होता है ये ऑप्शन बी, टाइगर एमोंग पीस। ये है पीस का, ये जितना भी नदी में पीस होता है ना, उन लोग का टाइगर है बोल के इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पीस का निक नेम होता है टाइगर एमोंग पीस। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो टफ होने से इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ओके, तो इसलिए ये सब जान के देना है। फिर क्वेश्चन 33 को लिखिए, क्वेश्चन नंबर 33। द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश द केसर आइहिन इज दिस। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ केसर आइहिन का जो बटरफ्लाई आपका स्टेट बटरफ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, टेनोफाल्पोस इंपेरियलिस। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेनोफाल्पोस इंपेरियलिस इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर 34 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। केसर आइहिन इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जैसे देखिए आपका इंडिया का वाइल्ड लाइफ जो होता है प्रोटेक्शन एक होता है जो 1972 में बनाया गया था, तो उसका शेड्यूल कौन सा शेड्यूल में केसर आइहिन को प्रोटेक्ट किया गया। देखिए क्यों ये प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका इंडेंजर स्पेसिस है केसर आइहिन जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये इंडेंजर स्पेसिस एमोंग बटरफ्लाई स्पेसिस। ओके, तो जितना भी बटरफ्लाई का स्पेसिस होता है उनमें से ये जो इंडेंजर मतलब यानी इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, एक्सटिंग यानी इसका पॉपुलेशन जो खत्म होने वाला है ना, डिसअपियर होने जा रहा है आपका अर्थ से, तो इसका भी रीजन होता है। तो वो रीजन को हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ में देखिए जो आपका स्टेट बटरफ्लाई जो इसको प्रोटेक्ट किया गया है आपका शेड्यूल की बात करने से, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 2 के जरिए ये प्रोटेक्ट किया गया है, शेड्यूल 2। ओके, शेड्यूल 2 याद रखिए, ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर क्वेश्चन 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। केसर आइहिन मीन्स देश बट इट इज listed in Appendix 2 of CITES and is considered near threatened by the International Union for Conservation of Nature IUCN, ये फुल फॉर्म होता है। तो देखिए केसर आइहिन का मीनिंग होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये एम्पेरर ऑफ इंडिया। ओके, देखिए याद रखिए एम्पेरर मतलब यहाँ में आप सबको मालूम है एम्पेरर मतलब होता है आपका राजा, किंग होता है। तो इसमें यहाँ में जितना भी दिया है किंग ऑफ इंडिया, रूलर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ इंडिया, ये सब आपका इसका सिनोनिम है, सेम मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअली एम्पेरर कहा जाता है, एम्पेरर ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन यहाँ में ये भी लिखा है कि इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ CITES। ओके, ये भी लिखा गया है और कंसिडर्ड नियर थ्रेटेंड। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जरिए ये पाया गया है कि आपका ये एम्पेरर ऑफ इंडिया यानी केसर आइहिन बटरफ्लाई जो है अभी थ्रेट में है। ओके, इसको जबरदस्ती इसका पॉपुलेशन को ये एक्सटिंक्शन करा रहा है, मतलब एक्सटिंग होने के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है उसका जरिए ये जो एक्सटिंग हो रहा है अभी ये लिस्ट बनाया गया है जो अपेंडिक्स 2 ने। ओके, फिर ये क्यों होता है लिखते चलिए, 36 में इसी के बारे में एक्सप्लेन किया होगा। देखिए चले, व्हाई इज केसर आइहिन स्टिल थ्रेटेन्ड डिस्पाइट बीइंग protected under the Wildlife Protection Act 1972।
देखिए केसरा हिंद जो क्यों अभी तक ये त्रिटेन में है, क्यों ये जो इसका स्पीसीज गायब होते जा रहा है ना, तो गायब होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग का पॉपुलेशन पूरा डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। तो इसका मीनिंग होता है, ये देखिए यहाँ में ऑप्शन बी में लिखा गया है, ये क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी। इसमें लिखा है ड्यू टू इलीगल हंटिंग फॉर ट्रैक्ट एंड हैबिटेट लॉस। देखिए आपका बटरफ्लाई लोग को हंटिंग करता है बेचने के लिए, रुपया कमाने के लिए, इतना दाम होता है ये, ओके। तो जितना रुपया मिलेगा, जितना बेचेगा उतना ही रुपया मिलेगा, ओके। तो कितना ही रुपया मिलेगा ये बटरफ्लाई लोग को बेच के, ओके। तो ये सब ये धंधा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन भी आप सबको याद रखना है, यहाँ में ये जो जस्ट ये केसरा हिंद का बारे में है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन आप लोग याद रखना है, ओके। आप लोग का ये स्टेट बटरफ्लाई जो है अभी डेंजर जोन में है, इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, ओके। क्योंकि इसका थ्रेट होता है, लेकिन ये वीडियो को देख के आप लोग ये नहीं करना है, इसका बिजनेस शुरू नहीं करना है, ओके। केसरा हिंद को हो सके तो प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है। अगर आप उसको मारने से या बेचते हुए पकड़ा गया बोलने से आपको क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको जेल भी भिजवा जा सकता है, ओके। याद रखिए आपका ऊपर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जा सकता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 37 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 इज द दीपेक्तो स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट सॉन्ग को आप सबको मालूम है, वो होता है आपका अरुणाचल हमारा, ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन, ओके। तो ये होगा। फिर 38 में देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हु रोट एंड कंपोज अरुणाचल हमारा द दीपेक्तो स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसको कंपोज किया गया था आपका, ये एक असमीज सिंगर था, ये भूपेंद्र सिंह ने होगा, ये आपका ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने इसको लिखा था, ओके। तो याद रखिए ये एक असमीज सिंगर था। फिर क्वेश्चन 39 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 अरुणाचल हमारा द दीपेक्तो स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज टेकन फ्रॉम व्हिच फिल्म। तो ये कौन सा फिल्म में जो ये गाना को यूज़ किया गया था, जैसे आपका एक मूवी में एक सॉन्ग होता है ना, उसी तरह इसको भी यूज़ किया गया था अरुणाचल हमारा। तो वो फिल्म का नाम था ये, वो मूवी का नाम ऑप्शन बी मेरा धर्म मेरी माँ, ये था, ओके। मेरा धर्म मेरी माँ, ये था। फिर क्वेश्चन 40 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 द फिल्म मेरा धर्म मेरी माँ वाज रिलीज ऑन, ये मूवी को कब रिलीज हुआ था, इसका बात करने से आप सबको मालूम है, ये देखिए इन ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 जनवरी 1976 को ये रिलीज हुआ था। और यहाँ से ये मूवी से आपका ये अरुणाचल हमारा इसको स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था आपका 1977 को, ओके। 1977 याद रखिए। फिर क्वेश्चन 41 में देखिए क्या लिखा है, दिस इज द ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल होता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी सियांग रिवर फेस्टिवल नहीं होगा ये, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फक्के पादा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल, याद रखिए। फिर ये 42 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 इन दिस द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर फॉक्सटेल ऑर्किड एज द स्टेट फ्लावर, ओके। स्टेट फ्लावर को यानी ये फॉक्सटेल ऑर्किड को डिक्लेयर किया गया था स्टेट फ्लावर कौन सा ईयर में, तो जब ये स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 1987 को, तब डिक्लेयर किया गया था इसको ये स्टेट का फ्लावर होगा बोल के। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1987, ओके। फिर क्वेश्चन 43 को देखिए, क्वेश्चन 43 में इन व्हिच ईयर वाज द मिथुन डिक्लेयर द स्टेट एनिमल बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जितना भी है ये जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ था उसी समय में ये डिक्लेयर किया गया था, ये भी आपका ऑप्शन सी है 1987 को ये आपका एसोसिएटेड होता है इसका इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में ये लिखा गया है। फिर ये 44 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर द होलोंग ट्री एज द स्टेट ट्री इन। तो इसका भी सेम टू सेम है, ये सबको आप लोग याद रखना है, एक ही साल में सबको लिया गया था, ओके। 1987 ये भी आपका ये क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। आप सबको मालूम होना है, देखिए होलोंग ट्री जो स्टेट ट्री और मिथुन जो स्टेट एनिमल और ये आपका स्टेट फ्लावर आपका फॉक्सटेल ऑर्किड, ये 3 आइटम्स को डिक्लेयर किया गया था एक ही साल में 1987 जब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था, ओके। याद रखिए। फिर क्वेश्चन 45 में देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द ग्रेट हॉर्नबिल वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन देश। इसमें भी आपका ईयर ऑफ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ईयर ऑफ डिक्लेरेशन ये भी सेम टू सेम है, ये भी आपका 1987 ऑप्शन है, ओके। ये सब ज़्यादा बात नहीं करना है, ये सिंपल सा है।
फिर 46, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46, द ग्रेट हॉर्नबिल हैज बीन लिस्टेड एज vulnerable on the International Union for Conservation of Nature red list since 2018 and is also included under Saddle Days of the Indian Wildlife Protection Act 1972. ओके, देखिए आपका जो स्टेट बर्ड यानी ग्रेट हॉर्नबिल, ये भी आपका उसका कंडीशन की बात करने से वो भी आपका वुल्नरेबल कंडीशन में है, यानी इसका भी स्पेसिस धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। ओके, इसका भी एक्सटिंक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका भी देखिए ये लिस्ट किया गया है, ये IUCN ने ये बनाया है। तो इसका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया का, तो इसमें शेड्यूल में लिस्ट बनाया गया है। ये भी ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन ये क्वेश्चन के लिए। तो आप सबको ये बार बार ये बता रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन भी बाई चांसली यहाँ में जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड होता है उसको कौन सा शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अंदर में ये लिस्ट किया गया है आपका ये IUCN के जरिए। ओके, तो ये बात करने से आप लोग को हमेशा याद रखना है ये जो शेड्यूल 1 में ये लिस्ट किया गया है। ओके, फिर क्वेश्चन 47 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, इन व्हिच ईयर वाज द गोल्डन मसिल अप्रूव एज द स्टेट पीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, स्टेट पीस की बात कर रहे हैं। तो गोल्डन मसिल को डिक्लेयर किया गया था ये स्टेट पीस होगा बोल के। तो ये साल था आपका, देखिए स्टेट पीस की बात करने से इसमें आप लोग को याद रखना है 1987 में ये डिक्लेयर नहीं किया गया था। ओके, तो ये 2007 को आके डिक्लेयर किया गया था, ये 2007 में। तो 2007 यानी ये समय में अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन था, तो आप सबको मालूम है। तो ये आपका लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर लीडरशिप ये समय में आता वो गेगोंग आपांग का। ओके, गेगोंग आपांग का समय में गोल्डन मसिल को ये अप्रूव किया था स्टेट पीस वाला बोल के, याद रखिए। फिर ये 40 क्वेश्चन नंबर 48, द केसर आइहिन वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन। तो केसर आइहिन को डिक्लेयर किया गया था स्टेट बटरफ्लाई होगा बोल के, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये 13 नवंबर 2021 को ये डिक्लेयर किया गया था। ये रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा साल नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन 49 का, क्वेश्चन नंबर 49, who was the chief minister of Arunachal Pradesh who approved the Kesar Aihin as the state butterfly on 13 November 2021। ओके, 2021 में 13 नवंबर ये साल में डिक्लेयर किया गया था। तो आप लोग को मालूम है ये सिंपल सा, ये पेमा खांडू। ओके, तो देखिए ये पेमा खांडू का गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश को इसका गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 2016 से। ओके, 2016 से लेके अभी तक 2026 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपका पेमा खांडू गवर्नमेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, फिर ये क्वेश्चन 50 को देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिक्लेयर द पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ए स्टेट फेस्टिवल ऑन। ओके, देखिए एक्चुअली ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करने से ये आपका पहले ये लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था आपका निशी ट्राइब के द्वारा। ओके, एक्चुअली ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को निशी ट्राइब लोग सेलिब्रेट करता था आपका अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इसको देखिए ये पेमा खांडू डिक्लेयर कर दिया गया था ये अभी से स्टेट फेस्टिवल है बोल के। कौन सा डे में बात करने से ये आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन कि ये ऑप्शन बी 20 जनवरी 2019 को इसको डिक्लेयर किया गया था स्टेट फेस्टिवल होगा बोल के। ओके, आप सबको यहाँ रखना है पेमा खांडू ने इसको ऐसे अप्रूव किया गया था कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो निशी ट्राइब लोग का था पहले, तो ये क्या हो गया अभी 20 जनवरी 2019 से अब ये स्टेट फेस्टिवल हो गया। ओके, याद रखे। और ये क्यों हुआ है, ऐसे क्यों डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये डिक्लेयर करने का लायक है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जितना भी फेस्टिवल्स होता है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता ही होगे, हार्वेस्टिंग जो रिलेट वाला फेस्टिवल होता है। लेकिन जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो हॉर्नबिल को प्रिजर्व करने के लिए उनको बचाव का काम में ये आदमी को रिमाइंड कराता है बोल के। ओके, ये जो स्टेट का ऐसा एक लॉन फेस्टिवल है, एक ऐसा सिंगल फेस्टिवल है जिसमें हॉर्नबिल को प्रिजर्व करने के लिए, इसका प्रिजर्वेशन को ये इंक्रीज करने के लिए बात करता है। ओके, तो याद रखिए इसी कारण से ये पेमा खांडू में इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया था। ओके, फिर क्वेश्चन 51 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51,
on days the Arunachal Pradesh Legislative Assembly आपला adopted a new redesigned logo replacing the old one. Okay, एक न्यू लोगो एडॉप्ट किया गया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली आपला, तो वो लोगो को कौन सा ईयर में एडॉप्ट किया गया था, तो इसका बात करने से ये ऑप्शन भी है 9 जनवरी 20 को ये लोग एक न्यू लोगो एडॉप्ट किया गया था। ओके, तो इसका बारे में यहाँ में क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। देखिएगा यहाँ में क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूली एडॉप्टेड लोगो ऑफ द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जो न्यूली एडॉप्टेड जो लोगो में कौन कौन सा पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसका बात करने से यहाँ में देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, तो इसमें क्या लिखा है पढ़िए, द नेशनल एम्ब्लम एंड पोक्सटेल ऑर्किड ऑन ए ब्लू बैकग्राउंड। ओके, एक ब्लू बैकग्राउंड होता है, उसमें पोक्सटेल ऑर्किड का जो फ्लावर होता है वो है, और फिर आपका नेशनल एम्ब्लम। देखिए पहले वाला आपका अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लोगो होता है उसमें आपका ये ऑर्किड नहीं होता है, फोक्सटेल ऑर्किड ये फ्लावर एब्सेंट है उसमें। ओके, लेकिन जो न्यूली एडॉप्टेड जो लोगो होता है असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें फोक्सटेल ऑर्किड को ऐड किया गया है। ओके, तो इस पर आप लोग याद रखना है।